वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैटरनल विथ डायलिसिस। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कैथेटर रिलेटेड इन्फेक्शंस क्या होते हैं, हम उसको कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, हमें कैसे पता चलेगा और उसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। इससे पहले के वीडियो में मैंने वेस्कुलर एसेस बताया था। वेस्कुलर एसेस डायलिसिस करने के लिए एक एसेस होता है जो टेम्परेरी और परमानेंट होता है, जिसमें मैंने बताया था इंटरनल जुगुलर वेन, फिमोरल वेन, सबक्लेवियन वेन और परमानेंट एसेस में एवीएफ फिस्टुला, एवी ग्राफ्ट, एवी संट, ये सारी चीज़ों के बारे में बताया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसे एक बार ज़रूर देखें ताकि आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए। पहले आप समझेंगे कि कैथेटर क्या होता है, उसके बाद आज के वीडियो में हमारा टॉपिक वही रहेगा कि कैथेटर रिलेटेड इन्फेक्शंस क्या होते हैं, क्योंकि कैथेटर लगने के बाद बहुत सारे इन्फेक्शंस होने के चांसेस हो जाते हैं, जिससे पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो उन इन्फेक्शन से हम कैसे बचें और उसकी केयर हम कैसे करें, ये हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहला स्टेप होता है ड्रेसिंग। कैथेटर लगने के बाद और आफ्टर डायलिसिस एंड बिफोर डायलिसिस ड्रेसिंग किस तरीके से हुई है, ये हमें देखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमें तो कैप मास्क पहन लेना है जो भी ड्रेसिंग करेंगे उनको। उसके बाद जो ल्यूमन और कैथेटर टिप रहता है उसको कभी भी ओपन नहीं रखना है। अगर ओपन रखेंगे तो उसमें एयर चला जाएगा। एंड जो कैथेटर कनेक्टर रहता है और ल्यूमन रहता है ना, उसको स्टाइल रखना है। तो स्टाइल रखने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे ही हम डायलिसिस स्टार्ट करते हैं तो उसका जो कनेक्टर और जो कैप रहता है या कनेक्टर हब बोल सकते हैं, उसको हम बिटाडीन सॉल्यूशन या स्टेलियम में डुबा के रख देते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमें दिख रहा है कैथेटर का ये टिप है, ठीक है। ये टिप में ये क्या लगा हुआ है, ये कैथेटर, इसको कैप या कैथेटर हब बोल सकते हैं, ठीक है। और जो ब्लड लाइन में लगी रहती है उसको हम कनेक्टर बोलते हैं। तो ये दोनों को हम डायलिसिस से पहले क्या करते हैं, बिटाडीन सॉल्यूशन या स्टेलियम में डुबा के रख देते हैं। लेकिन आफ्टर डायलिसिस इस कैप को लगाना पड़ता है। तो इस कैप को लगाने से पहले हमें क्या करना है, कैप को 3-4 मिनट पहले ही हमें गॉस पीस या गॉस पैड में उसको रख देना है, ताकि जो भी बिटाडीन या स्टेलियम है वो उसको सोक्ड कर ले। इसमें लगाने के लिए हमेशा ड्राई होना चाहिए, ठीक है, हमेशा ड्राई होना चाहिए, इसलिए हम इसको सोक्ड कर लेंगे। उसके पहले, इसको लगाने से पहले हम इस कैथेटर को लॉक करते हैं। तो कैथेटर लॉक हम हिपैरिन के द्वारा करते हैं। हिपैरिन 1000 to 2000 हो सकता है अकॉर्डिंग टू कैथेटर। यहाँ पे लिखा होता है कि कितना लंबा ये है, 1.2 है कि 2 सेंटीमीटर है कि 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा है कि कम है, ये जितना रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम हिपैरिन लॉक करते हैं। आफ्टर डायलिसिस हम कुछ इस तरीके से ड्रेसिंग कर सकते हैं, या तो हम डायनाप्लस से कर सकते हैं या तो कुछ इस तरीके से हम कर सकते हैं, टेकाडम लगा के कर सकते हैं। उसके बाद हमने वेस्कुलर एसेस वाले टॉपिक में देखा था कव्ड कैथेटर और अनकव्ड कैथेटर। तो जो अनकव्ड कैथेटर रहता है, जैसे आईजेवी हो गया, फिमोरल हो गया, है ना, ये सब क्या रहते हैं, अनकव्ड रहते हैं। तो अनकव्ड कैथेटर में कौन कौन से इन्फेक्शन हो सकते हैं, 2 प्रकार के इन्फेक्शंस लग सकते हैं। पहला एग्जिट साइट इन्फेक्शन और दूसरा सिस्टेमिक इन्फेक्शन। एग्जिट साइट मतलब होता है, जैसे ये कैथेटर है, कैथेटर यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके आजू बाजू ऊपर में ही हमें दिखाई देगा। जैसे इरिथेमा मतलब होता है वहाँ पे रेडनेस रहेगी। और एग्जिट साइट इन्फेक्शन में कोई भी परलुवेंट डिस्चार्ज नहीं होगा, ठीक है। बट अगर एग्जिट साइट इन्फेक्शन है तो हम एंटीबायोटिक दे देंगे कैथेटर लॉक करने के टाइम विदिन 2 वीक्स, ठीक है। उसके बाद सिस्टेमिक इन्फेक्शन में आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से रहेगा और इसमें परलुवेंट डिस्चार्ज होगा, यहाँ पे आप देख रहे हो, और पेशेंट को फीवर आएगा और एग्जिट साइट इन्फेक्शन ऑलरेडी रहेगा। सिस्टेमिक में क्या होता है कि वो इन्फेक्शन पूरे बॉडी में फैल चुका है, ठीक है। उसके बाद दूसरा होता है कर्व्ड टनल्ड कैथेटर। कर्व्ड वाले में हमने क्या देखा था, परमानेंट, है ना, परमानेंट कैथेटर देखा था, जिसको पंप कैथ भी बोला जाता है ना। पंप कैथ में हमने क्या देखा था, इंटरनल जुगुलर भी देखा था और फिमोरल भी देखा था। इसमें भी 2 इन्फेक्शन है, एग्जिट साइड टनल और इसमें सिस्टेमिक भी है, ठीक है। तो पहला हम देखते हैं एग्जिट साइड। अगर एग्जिट साइड इन्फेक्शन हो गया तब हम क्या क्या देंगे, एंटी माइक्रोबियल एजेंट देंगे, स्टाइल ड्रेसिंग करेंगे और एंटीबायोटिक पुश करेंगे।
टनल इन्फेक्शन हो गया तो कैसे पता चलेगा? टनल इन्फेक्शन ये यहाँ पे देख सकते हो, है ना। पहले वाले में अनकफ्ड में क्या हो रहा था कि एग्जिट साइड इन्फेक्शन में परलुएंट डिस्चार्ज नहीं हो रहा था, लेकिन इसमें कफ्ड वाले में टनल इन्फेक्शन में क्या होता है, परलुएंट डिस्चार्ज हो रहा है ना। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, परलुएंट डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। देन कैथेटर रिलेटेड बैक्टीरिया, अगर कैथेटर रिलेटेड बैक्टीरिया है तो पेशेंट को फीवर एंड चिल्स आएंगे, और फीवर और चिल्स आने के बाद उसको कुछ इन्फेक्शन हो सकते हैं, जैसे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव हो सकता है ना। लेकिन अब हमें पता कैसे चलेगा कि उसको इन्फेक्शंस कौन सा है? वो तो हमें सिम्टम्स देखे हम कि हाँ ऐसा परलुएंट डिस्चार्ज हो रहा है, उसको फीवर आ रहा है, उसको डायलिसिस के दौरान बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है, तब हम समझ गए कि हाँ उसको इन्फेक्शन है। लेकिन एंटीबायोटिक देने से पहले हमें पता होना चाहिए कि उसको कौन सा इन्फेक्शन है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। इसके लिए हम क्या करेंगे, उसका ब्लड सैंपल लेंगे, कल्चर ब्लड सैंपल। ये कुछ इस तरीके से बॉटल रहता है, हमें 2 बॉटल लेनी है। एक बॉटल में हम पेरीफेरियल 5 ml ब्लड पुट करेंगे, और दूसरे में हम हमारा जो सेंट्रल लाइन है, मतलब जो SD लाइन है ना, अभी हमने देखा कैथेटर, वहाँ से 5 ml लेके इसमें पुट करना है, ठीक है। और पेरीफेरियल डायरेक्ट हम वेन से निकालेंगे। उसके ब्लड सैंपल भेजने के बाद, उसका रिपोर्ट आने के बाद अगर पता चलता है कि ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन है, अब ये पता कैसे चलेगा? इसके 3 सिम्टम्स है, या तो पेशेंट शॉक में रहेगा, एग्जिट साइड इन्फेक्शंस होगा, और मेटास्टेटिक इन्फेक्शन। मेटास्टेटिक इन्फेक्शंस क्या होता है, उसका जो इन्फेक्शन है वो पूरा स्टेमिक चला जाएगा, एंडोकार्डियटिस, ऑस्टियोमिलाइटिस, स्पाइनल इपिड्यूरल एब्सेस या थ्रोम्बोफ्लेबिटिस, ये सारे मतलब बोन में, लंग्स में, ये सारे में क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया जाके एक जगह बैठ जाएगा और वहाँ से हटता ही नहीं है। वो एक बार बैठ गया तो वहाँ से निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ एंटीबायोटिक्स पेशेंट्स को देने पड़ते हैं। इस टाइम पे हमें क्या करना है, अगर हमें पता चल गया कि ये प्रॉब्लम है तो हमें कैथेटर को तुरंत रिमूव कर देना है, बिल्कुल भी रखना ही नहीं है, कैथेटर रिमूव कर देना है और हमें स्टाइल न्यू कैथेटर पुट करना है। हम देख सकते हैं ट्रीटमेंट। अब मान लो अनकफ्ड कैथेटर है ना, अनकफ्ड कैथेटर में एग्जिट साइट इन्फेक्शन हो गया, सिस्टेमिक हो गया। अगर एग्जिट साइट है तो हम एंटीबायोटिक दे देंगे। एंटीबायोटिक देने के बाद हम देखेंगे 48 आवर्स के बाद कि कोई कॉम्प्लिकेशन आ रहा है क्या। अगर आ रहा है तो हम कैथेटर को तुरंत रिमूव कर देंगे, और अगर नहीं आ रहा है तो उसको रहने देंगे। बट अगर ब्लड कल्चर सिस्टम में अगर स्टेफाइलोकोकस, फंगस, ये ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव अगर बैक्टीरिया शो हो रहे हैं, वो सैंपल भेजने के बाद हमें शो हो रहा है, तो भी कैथेटर को तुरंत रिमूव कर देना है, ठीक है। अगर उसको कोई सिम्टम्स नहीं आ रहा है, वो ठीक है। अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है तो हम वैंकोमाइसिन दे सकते हैं, और अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है तो हम जेंटामाइसिन से लॉक कर सकते हैं अनकफ्ड कैथेटर में या पम्प कैथ में, ठीक है। अब इसके 2 तरीके हो सकते हैं कि इसको, जैसे हम एंटीबायोटिक दे तो रहे हैं ना, लेकिन इसके 2 टेक्निक हो सकते हैं। एक टेक्निक होता है एस्पिरेट, मतलब तुरंत, जैसे कि अभी कैथेटर है, कैथेटर से हम जिस टाइम पे हिपेरिन लॉक करते हैं, उस हिपेरिन के साथ हम जेंटामाइसिन को भी मिक्स करके उसमें लॉक कर सकते हैं 0.5 ml लेके, ठीक है, NS लेके। उसमें जो भी एंटीबायोटिक डॉक्टर प्रिफ़र करते हैं कि उसको स्ट्रेप्टोकाइनेस देना है या वैंकोमाइसिन देना है, जेंटामाइसिन देना है, और कौन सी टेक्निक से देना है, वो डॉक्टर्स प्रिफ़र करते हैं। उस हिसाब से हम पेशेंट को पुट आउट करते हैं। ये ट्रीटमेंट हम 2 वीक से 3 वीक तक ही चलाते हैं, उसके बाद कैथेटर को रिमूव कर देते हैं। हाँ, ये टेक्निक हम तब यूज़ करते हैं जब पेशेंट को थ्रोम्बोस हो जाया रहता है, मतलब उसके पम्प कैथ या अनकफ्ड में थ्रोम्बोस होता है, उस टाइम पे हम ये प्रेफर करते हैं। सो थैंक यू गाइज़। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करिए। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि कैथेटर को हम कैसे लगाते हैं, ठीक है। सो कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।